हेलो एवरीवन। तो जैसा कि हम डिस्कस कर रहे हैं लेथ मशीन की टॉपिक, वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसे हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में उसको प्रयोग करते समय उसमें कुछ दोष आते हैं। एक होता है क्रेटर बियर, एक होता है फ्लैंक बियर। तो हम इस सब को डिस्कस करेंगे कि फ्लैंक बियर कहाँ होता है और क्रेटर बियर क्या होता है, उसका इफेक्ट क्या होता है। उसके बाद हम देखेंगे कि टूल को हम टर्निंग करते समय, कोई भी लेथ ऑपरेशन करते समय सेंटर हाइट से अगर थोड़ा ऊपर सेट करते हैं, नीचे सेट करते हैं, तो उसका इफेक्ट क्या होता है। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं क्रेटर बियर और फ्लैंक बियर को। तो इसको समझने से पहले हम थोड़ा एक मिनट में रिव्यू ले लेते हैं कि हमारा टूल किस प्रकार का होता है। सपोज दैट मान लीजिए आपका कोई सिंगल पॉइंट टूल है, जिसमें ये पोर्शन क्या कहलाता है, फ्लैंक कहलाता है, जो कि टूल को क्या करता है, होल्ड करता है और सपोर्ट करने का कार्य करता है। ये वाला फेस क्या कहलाता है, तो इसे हम कहते हैं रैक, सॉरी इसे हम कहते हैं फेस। ये वाला होता है हमारा रैक फेस, जहां से होकर के इस प्रकार से कुछ चिप्स फ्लो करती है। ये वाला पार्ट हमारा क्या कहलाता है, साइड वाला पार्ट, इसे हम कहते हैं फ्लैंक, जो कि क्या करता है, सपोर्ट करने का कार्य करता है। इसी के साथ जुड़ा हुआ जो ये पॉइंट होता है, इसे हम टिप या फिर नोज या फिर पॉइंट के नाम से जानते हैं, जो कि एक्चुअल कटिंग का कार्य करता है। तो ये हमारा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। सब मान लीजिए हम इसे किसी वर्क पीस पर, हमारा कोई वर्क पीस है, इसमें हम कोई ऑपरेशन कर रहे हैं, चाहे टर्निंग हो या फिर फेसिंग हो। कोई ऑपरेशन करते समय प्रोजेक्ट इस प्रकार से, ये हमारा क्या है, वर्क पीस है, और ये क्या है, कोई सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है। इसको हम प्रयोग कर रहे हैं। ये जो ऊपरी वाला जो फेस है यहाँ पर दिखाया गया है, जो फेस है रैक फेस, यहाँ पर शो किया गया है, ये इसका रैक फेस है। और जो नीचे वाला फेस है, ये साइड वाला है, फ्लैंक है। क्या है ये, फ्लैंक है। तो होता क्या है, जब ये कटिंग करते समय मान लीजिए हमारा ये वर्क पीस है, चक में बांधा हुआ है, रोटेट कर रहा है, स्टेशनरी है, और हमारा जो कटिंग टूल है ये क्या कर रहा है, बी वेलोसिटी से मूव कर रहा है इधर की तरफ, और वर्क पीस हमारा रोटेट कर रहा है चक में। तो इस समय क्या होगा, जब यहाँ से मेटल रिमूव होता है चिप्स के फॉर्म में, तो इसके फेस से होकर के कुछ इस प्रकार से यहाँ से मेटल की जो चिप्स होती है वो गुजरती है, यहाँ से पास होती है। पास होते समय क्या करती है, काफी ज्यादा वो हीट जनरेट करती है, काफी ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न होती है। रगड़ के कारण, क्योंकि इस पे घर्षण करते हुए क्या करती है, कुछ इस प्रकार से टॉप फेस से क्या करती है, घर्षण करते हुए चिप्स रिमूव होती है। तो घर्षण के कारण इस पॉइंट पे क्या होता है, हीट जनरेट होता है, काफी ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिससे ये फेस हमारा क्या होता है, धीरे धीरे खराब होने लगता है। सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या होता है, हमारा फेस कुछ इस प्रकार का होता है, लेकिन जैसे जैसे इधर से क्या होती है, चिप्स रिमूव हो जाती है, इसका शेप कुछ चेंज होके लाइक कुछ इस प्रकार का हो जाता है। तो ये जो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं डिगिंग हो गया है, गड्ढा टाइप हो गया है, ये क्यों हो जाता है कि बार बार यहाँ से चिप्स के रिमूव होने के कारण, घर्षण होने के कारण काफी ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न होती, जो कि उस फेस को क्या कर देती है, खराब कर देती है। ये बेसिकली खराब क्यों होता है, मान लीजिए हम किसी हार्ड मेटल की टर्निंग कर रहे हैं, काफी ज्यादा स्पीड प्रयोग कर रहे हैं, प्रॉपर हम कूलेंट का यूज नहीं कर रहे हैं, रैक एंगल हमारा सही नहीं है, तो उस स्थिति में हमारा जो ये रैक फेस होता है खराब हो जाता है, और इस दोष को हम नाम देते हैं क्रेटर बियर। इसको क्या कहते हैं, क्रेटर बियर। तो एग्जाम में पूछा जाता है क्रेटर बियर सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के किस फेस पर होता है, तो ये टॉप पर, टॉप फेस पर होता है, जिसे हम रैक फेस के नाम से जानते हैं। रैक फेस में चिप्स के घर्षण के कारण जो गड्ढे बन जाते हैं, उसी को हम कहते हैं क्रेटर बियर। इसको हमें बचाने के लिए क्या करना चाहिए, प्रॉपर कूलेंट प्रयोग करते रहना चाहिए नियमित रूप से। कटिंग स्पीड है उसे हमें अकॉर्डिंग टू मटेरियल के अनुसार रखनी चाहिए, ज्यादा कटिंग स्पीड हार्ड मेटल की विशेषकर टर्निंग करते समय ज्यादा कटिंग स्पीड नहीं रखनी चाहिए, उसे लो कटिंग स्पीड पे उसके टर्निंग करनी चाहिए। नेक्स्ट आप देख रहे होंगे जो यहाँ पर निचला वाला फेस है, जिसे हम फ्लैंक के नाम से जानते हैं, और ये वर्क पीस की सरफेस है, इसके बीच में जो एंगल बनता है इसे हम कहते हैं क्लियरेंस एंगल। क्लियरेंस एंगल अकॉर्डिंग टू मटेरियल के अनुसार रखा जाता है, क्योंकि ये कटिंग करते समय क्या करे, जॉब का जो सरफेस है और जो कटिंग टूल की निचली सरफेस है वो आपस में घर्षण ना करे, उनके बीच में प्रॉपर गैप मेंटेन रहे। बट होता क्या है, जब यहाँ से मेटल रिमूव होता है,
तो इसके जो कुछ एब्रेसिव पार्टिकल होते हैं वो इसके बीच आकर क्या करते हैं, फंसने लगते हैं, यहाँ से क्या करते हैं, निकलने की कोशिश करते हैं। तो इस एब्रेसिव पार्टिकल की वजह से क्या होता है, ये वाला जो फ्लैंक फेस होता है, निचला वाला फेस, यहाँ पर घर्षण करता है, काफी ज्यादा यहाँ ऊष्मा उत्पन्न होती है, जिससे ये फेस धीरे धीरे क्या होने लगता है, खराब होने लगता है। और सबसे पहले स्टार्टिंग में कुछ इस प्रकार का स्ट्रेट होता है, लेकिन जैसे जैसे जब हम प्रयोग करते जाते हैं, एब्रेसिव पार्टिकल यहाँ फंसते जाते हैं, तो ये कुछ इस प्रकार से खराब हो जाता है, मतलब यहाँ भी थोड़ा कुछ वियर एंड टियर हो जाता है। तो जो ये बियर होता है, फ्लैंक में जो बियर होता है, कुछ इसमें जो कमी आ जाती है, इसे हम जानते हैं फ्लैंक बियर के नाम से। ठीक है, तो फ्लैंक बियर के लिए क्या करना है, हमें प्रॉपर जो एंगल होता है, क्लियरेंस एंगल मेंटेन रखना है, और जो इसके जो एब्रेसिव पार्टिकल है उसमें ना फंसने पाए, चिप्स ब्रेकर का हमें यूज करते रहना कि आसानी से उस चिप्स को ब्रेक करते रहे। तो एग्जाम में मेन क्या पूछा जाता है कि क्रेटर बियर टूल के किस पोर्शन में होता है, तो जैसा हमने आपको बाय फिगर समझाया कि क्रेटर बियर किस पोजीशन में होता है, रैक फेस या उसकी टॉप पोर्शन में क्रेटर बियर की घटना होती है। फ्लैंक बियर की घटना कहां पर होती है, तो उसके फ्लैंक वाले फेस में, या इसी को हम रिलीफ फेस के नाम से भी जानते हैं, जो डाउन वाला फेस होता है, यहाँ पर फ्लैंक बियर की घटना होती है। तो ये थे कुछ प्रमुख दोष जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद हम चलते हैं कटिंग टूल एंगल्स इफेक्ट। जो कटिंग टूल्स होते हैं उसका क्लियरेंस एंगल, रैक एंगल, उसका नोज एंगल, उसको हम सेंटर हाइट पे जब सेट करते हैं तो सारा कुछ हमारा सही होता है। होता है क्या, सबसे पहले अगर हमें कोई ऑपरेशन करना होता है तो हम जॉब को होल्ड करते हैं प्रॉपर्ली, फिर उसके बाद हम कटिंग टूल को होल्ड कर रहे होते हैं टूल पोस्ट में, तो जॉब के एक्सिस का जो सेंटर होता है उसी के अनुसार हमें क्या करना होता है, कटिंग टूल को एग्जैक्ट सेंटर हाइट पे सेट करना होता है, जिससे कि सेंटर हाइट पे सेट करने से उसके जो सारे कोण होते हैं सही रूप से स्थित होते हैं, उसकी पोजीशन सही होती है। बट जब उसे हम ऊपर या नीचे सेट करते हैं तो उसका वैल्यू क्या होता है, चेंज हो जाता है। उसके वैल्यू को चेंज होने से उसमें क्या क्या इफेक्ट आते हैं उसको हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ एक नॉर्मल वर्क पीस दिखाया गया है, और यहाँ पर जो टूल सेट है ये प्रॉपर सेंटर हाइट पे सेट किया हुआ है, और यहाँ से आपकी चिप्स मेटल कट के रिमूव हो रही है। तो इसमें कौन कौन सा एंगल होता है, बेसिकली ये जो टॉप सरफेस है, जो टूल की जो टॉप सरफेस है, और ये एक्सिस के जो पैरेलल लाइन है, इसके बीच जो एंगल बनता है, इसको हम डिनोट करते हैं गामा के द्वारा, और इसे कहा जाता है रैक एंगल। रैक एंगल की बात की जाए तो ये टफ मटेरियल के लिए बेसिकली ज्यादा रखा जाता है, और ब्रिटल मटेरियल के लिए इसकी वैल्यू 0 के बराबर होती है, मतलब ब्रिटल मटेरियल के लिए क्या करते हैं, 0 रखते हैं। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पर जो आपका ये बीच में एंगल बनता है, जो कटिंग टूल के दोनों फेस होते हैं उसके बीच में जो एंगल बनता है बीटा, इसे हम कहते हैं लिप एंगल या फिर बेज एंगल के नाम से जानते हैं। ये हार्ड मटेरियल के लिए बेसिकली ज्यादा रखा जाता है, और सॉफ्ट मटेरियल के लिए इसकी वैल्यू कम रखी जाती है। अब जो टूल का ये निचला सरफेस है, निचली वाली फेस है, और यहाँ पर एक्सिस के अगर हम पैरेलल एक यहाँ से मतलब लंबवत एक लाइन खींचे 90 डिग्री पर, तो उसके बीच क्या कह सकते हैं, वर्क पीस की सरफेस और टूल की जो निचली सरफेस होती है इसके बीच जो एंगल बनता है, इसे हम अल्फा के द्वारा डिनोट करते हैं, और इसका नाम देते हैं क्लियरेंस एंगल। तो अगर ये सेंटर हाइट पे सेट है तो सारे जो एंगल है उसकी वैल्यू समान, मतलब एग्जैक्ट होती है, सही होती है, कोई इफेक्ट नहीं होता है। बट सपोज दैट मान लीजिए सेंटर हाइट से ऊपर सेट हो गया, तो ऊपर सेट होने पर क्या होता है, वहां पर ये यहाँ से जब हम निकालते हैं पैरेलल लाइन लेकर के, गामा की जो वैल्यू होती है रैक एंगल, ऊपर सेट करने पर गामा की वैल्यू रैक एंगल की वैल्यू बढ़ जाती है, और यहाँ पर जो अल्फा होता है क्लियरेंस एंगल, इसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो इस क्लियरेंस एंगल की वैल्यू कम हो गई, मतलब जो उसके बीच घर्षण होगा वो क्या होगा, टूल सरफेस और जाब की जो सरफेस होगी उसके बीच घर्षण अधिक होगा। घर्षण अधिक होने से क्या होगा, उसमें चैटरिंग होगी, और जो चिप्स होंगे उतना बढ़िया से रिमूव, मतलब चिप्स का जो होगा मतलब फ्लो होगा उतना बढ़िया से नहीं होगा। नीचे से जो उसके जो एब्रेसिव पार्टिकल होंगे वहां से क्या करेंगे, वो फंस के निकलेंगे, जिससे कि जो सरफेस फिनिश होगी काफी बेकार आएगी, उतनी अच्छी सरफेस फिनिश नहीं आएगी। बट यहाँ पर रैक एंगल की वैल्यू क्या होती है, बढ़ जाती है, जिससे कि हम क्या कर सकते हैं, काफी कम बल लगा के काफी मोटा चिप्स हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। तो किस पोजीशन में होता है, जब कटिंग टूल सेंटर हाइट से ऊपर सेट है। तो
क्या होता है, सबसे पहले जो गामा है रैक एंगल उसका मान बढ़ जाता है। मान बढ़ने से क्या होता है, जो टूल होता है टूल के पॉइंट पर दबाव काफी कम हो जाता है फेस पर, क्योंकि रैक एंगल का मान काफी अधिक हो जाता है। फेस पर दबाव कम होगा तो काफी कम दबाव देकर हम काफी मोटा चिप्स रिमूव कर सकते हैं। विपरीत में क्या होगा, अल्फा का मान क्लियरेंस एंगल का मान घट जाएगा, तो क्लियरेंस घटेगा तो चैटरिंग काफी ज्यादा होगी, रफ चैटरिंग होगी, और जॉब की जो एक्यूरेसी होगी वो उतनी बढ़िया नहीं आएगी। और घर्षण क्लियरेंस एंगल कम होने से क्या होता है, टूल के टूटने का भी डर रहता है। तो ये बेसिकली पोजीशंस होती हैं, कुछ सिचुएशंस होती हैं जब हम कटिंग टूल को सेंटर हाइट के ऊपर सेट करते हैं। अब इसके विपरीत यदि कटिंग टूल को सेंटर हाइट के नीचे सेट किया जाए तो वहां पर क्या होगा, तो वहां पर जो ये क्लियरेंस एंगल है अल्फा, इसकी वैल्यू बढ़ जाती है और गामा रैक एंगल की वैल्यू कम हो जाती है। तो गामा का मान घट जाने से रैक एंगल का मान घटने से क्या होता है, चिप्स का जो घर्षण होता है काफी ज्यादा बढ़ जाता है, काफी अधिक घर्षण करके वहां से फ्लो करती है। इस स्थिति में क्या होता है, ये जो टूल होता है जॉब में घुसने की कोशिश करता है और जो इसका प्रेशर होता है वर्कपीस का पूरा जॉब के फेस पर एक बैग आ जाता है, तो फोर्स काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है उसके टॉप सरफेस पर। तो इस स्थिति में कटिंग करते समय काफी ज्यादा प्रेशर की आवश्यकता होती है, काफी ज्यादा बल का प्रयोग करना पड़ता है। नेक्स्ट क्या होता है, क्लियरेंस एंगल जो अल्फा है इसका मान क्या होता है, घट जाता है, सॉरी बढ़ जाता है। जब हम नीचे सेट करते हैं तो देख रहे होंगे आप यहाँ पर अल्फा का मान क्लियरेंस एंगल का मान बढ़ जाता है। तो क्लियरेंस एंगल पर्याप्त होने से जो उसकी सरफेस फिनिश होती है काफी अच्छी सरफेस फिनिश आती है और काफी अच्छा से वो एक्यूरेट जॉब बनता है। तो ये कुछ इफेक्ट है कि ऊपर सेट करने पर सेंटर हाइट से क्या इफेक्ट होता है, नीचे सेट करने पर क्या होता है। ऊपर सेट करने से जो मतलब रैक एंगल है बढ़ता है, क्लियरेंस एंगल घटता है। और नीचे सेट करने से क्या होता है, क्लियरेंस एंगल बढ़ता है और रैक एंगल घटता है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था क्रेटर बियर और फ्लैंक बियर। क्रेटर बियर कहाँ होता है, टॉप फेस या रैक फेस में। फ्लैंक बियर कहाँ होता है, फ्लैंक वाले फेस में। तो इससे हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और इसको वीडियो को एक बार फिर से रिवर्स करके देखिएगा अगर आपको कोई चीज टॉपिक समझ में नहीं आती है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में एक नए लेसन के साथ, नई ऊर्जा नई एनर्जी के साथ। तब तक के लिए हैव ए गुड डे, बेस्ट ऑफ लक।